प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टिन के कार्बोदात्विक यौगिक। इससे पहले मैंने आपको लिथियम के, एल्यूमिनियम के, मरकरी के कार्बोदात्विक यौगिक बताए थे। उसमें ही जो नेक्स्ट है वो हमारा टिन के कार्बोदात्विक यौगिक। टिन के जो कार्बोदात्विक यौगिक बनते हैं उसमें टिन की जो ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +4 वो होती है, उसके अधिक कार्बोदात्विक यौगिक बनाए जाते हैं। इसकी बनाने की विधि दे रखी है। कार्बटिन यौगिक प्राप्त करने के लिए गिनियर अभिकर्मक तथा टिन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। इससे इनके बनने की संभावना अधिक होती है। जैसा कि ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के द्वारा इसकी टिन टेट्राक्लोराइड और एक गिनियर अभिकर्मक, इन दोनों की अभिक्रिया कराई गई है। उससे हमारा टिन के कार्बोदात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। अगर इसमें इसकी अधिक मात्रा, अगर हम गिनियर अभिकर्मक की अधिक मात्रा ली जाती है तो टेट्रा एल्किल टिन अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो उससे भी हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन प्राप्त होता है। तीसरी जो अभिक्रिया दे रखी है वह है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर टिन के साथ कराई जाती है तो टिन के कार्बोदात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। चौथी जो अभिक्रिया दे रखी है वह है टिन की क्लोराइड की अभिक्रिया। कार्ब जिंक तथा कार्ब मरकरी यौगिकों से कराने पर विभिन्न प्रकार के कार्बटिन यौगिक प्राप्त होते हैं। अगर टिन क्लोराइड की अभिक्रिया अगर जिंक और मरकरी के कार्बोदात्विक यौगिकों के साथ कराई जाती है तो भी हमें इससे टिन के कार्बोदात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन, कार्बटिन यौगिक दूसरे कार्बोदात्विक यौगिकों के साथ विनिमय या एक्सचेंज अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है डाई एथिल टिन क्लोराइड और डाई एथिल जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये एक्सचेंज अभिक्रिया करने पर भी जैसा जो टिन उसके साथ में जुड़ जाता है और डाई एथिल के साथ में और उसके साथ में जिंक क्लोराइड निकल जाता है, तो इस प्रकार से हमारे टिन के कार्बोदात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो ये बनाने की इसकी विधियां हैं, इसके बाद में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो डाई एरिल टिन होते हैं वो वायु के प्रति बहुत एक्टिव होते हैं और जो टेट्रा एल्किल टिन है वो स्थायी रंगहीन लिक्विड होते हैं। कार्बटिन यौगिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट जो इनकी रिएक्शन है वो है केमिकल रिएक्शन, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वायु के साथ अपक्रिया, डाई एरिल टिन वायु के प्रति संवेदनशील होते हैं और वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराने पर क्या प्राप्त होता है, जैसे इसमें दे रखा है टिन के कार्बोदात्विक यौगिक हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाईफेनल टिन ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, अगर टिन के डाई एल्किल टिन का जल के द्वारा आंशिक रूप से जल अपघटन हो जाता है जिससे टेट्रा एल्किल टिन प्राप्त होता है। तो वाटर के साथ में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, टिन की अभिक्रिया कराई जाती है, टिन के कार्बोदात्विक यौगिक की अभिक्रिया कराई जाती है तो इसका आंशिक रूप से जल अपघटन हो जाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ कार्बटिन यौगिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एमिनो व्युत्पन्न यौगिक बनाते हैं। यह भी रिएक्शन कई बार पेपर में पूछी गई है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। टेट्रा एल्किल टिन धातु हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके दूसरे प्रकार के कार्बोदात्विक यौगिक बनाते हैं। टेट्रा एल्किल टिन है और ये धातु हैलाइडों के साथ में अभिक्रिया करने पर, जैसे इसके साथ में गैलियम के साथ में अभिक्रिया कराने पर इसके साथ में मेथिल गैलियम डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। पांचवी जो रिएक्शन है आपकी, वाइनिल लिथियम तथा बोरोन के कार्बोदात्विक यौगिक प्राप्त करने के लिए कार्बटिन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अगर वाइनिल लिथियम और बोरोन के कार्बोदात्विक यौगिक बनाए जाते हैं तो उसके लिए टिन के कार्बोदात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। टिन के कार्बोदात्विक यौगिकों का एल्किल समूह हैलोजन अथवा हैलोजन अम्लों की क्रिया से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है कार्बटिन हाइड्राइड यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये एडिशनल रिएक्शन है, यह रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछी गई है।
ट्राईएथिल टिन हाइड्राइड की अपक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन के साथ में कराई जाती है तो एक योगात्मक प्रक्रिया टेट्राएथिल टिन प्राप्त होता है। ये पेपर में कई बार पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको आप मोस्ट करके इसको नोट कर लें। नेक्स्ट इसकी जो रासायनिक विक्रिया है, इसके बाद में इसके उपयोग आते हैं कि टिन के जो कार्बोदत्तिक यौगिक होते हैं उसका किस किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें पहला उपयोग देखिए दे रखा है, रोगियों के काम में आने वाली चटाइयाँ, कंबल और तकिए जैसी वस्तुओं के लिए स्थायी एंटीसेप्टिक के रूप में बिस ट्राइब्यूटिल टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो चटाइयाँ हैं, कंबल, तकिए जैसी वस्तुओं में एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये वस्तुएं निर्माण के समय ट्राई एल्किल टिन यौगिक से उपचारित मतलब ट्रीटेड कर दी जाती हैं। वस्त्रों के तंतु इस प्रकार अभिकर्मकों से रंग जाते हैं और बार बार धुलाई करने पर भी इनका रंग उतरता नहीं है तथा इस अभिकर्मक का बायोसाइडाइल गुण सदैव बना रहता है। साथ ही साथ रोगी या अन्य उपयोग करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से इसकी उपस्थिति का भान तक नहीं होता है। तो जो तकिए बनाए जाते हैं या बेड कम बनाए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, गद्दे बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं जो हॉस्पिटलों में यूज में किए जाते हैं, उसमें टिन के कार्बोदत्त यौगिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कार्बोटिन यौगिकों का अत्यधिक उपयोग पीवीसी प्लास्टिक में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में भी उनके बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्बोटिन यौगिकों का महत्वपूर्ण उपयोग सामान्य ताप पर सिलिकॉन्स के वल्कनाइजेशन को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, अनेक कार्बोटिन यौगिक कृषि के क्षेत्र में बायोसाइडों के रूप में फसलों की फंजाई, जीवाणु, कीट, कीड़े और घास पास से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कार्बोटिन यौगिकों की विशेषता है कि ये पशुओं के लिए विषैले नहीं होते हैं। मतलब जो फसल होती है हमारे कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जो फसलों के बीच में जो फंगस हो जाता है, फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े आदि सभी को मारने के लिए और फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी टिन के कार्बोदत्त यौगिकों का उपयोग किया जाता है। और अगर टिन को के जो कार्बोदत्त यौगिक या जो इसका छिड़काव किया जाता है फसल में, अगर उसको हमारे जानवरों को खिलाया जाता है तो उससे कोई खास हानि नहीं होती है, इसीलिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। डाई एल्किल टिन डाईहैलाइड रॉल रेजिन में स्थायीकरणों के रूप में तथा फॉस्फोरिक एसिड व एस्टर बनाने में उत्प्रेरकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पॉलिएस्टर को रंगहीन करने के लिए लैक्टोन के बहुलीकरण में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। वाइनिल टिन हैलाइड रबड़ एवं पेट्रोलियम योगाज है और ऊन तथा चमड़े के प्रिजर्वेटिव के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब टिन के जो कार्बोदत्त यौगिक हैं इसका इंडस्ट्री में बहुत उपयोग किया जाता है, जैसे कि पॉलिएस्टर बनाने के लिए, चमड़े के ऊन आदि के प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब जो खराब नहीं ऊन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। टिन के टेट्रा एल्किल ओलिफिनों के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में आता है। जो टिन के कार्बोदत्त यौगिक हैं उनकी कुछ संरचना दे रखी हैं कि किस किस का क्या संरचना होती है। एक्सरे स्टडी करने पर पाया गया कि जो टिन के जो बहुत सारे क्या बोलते हैं कार्बोदत्त यौगिक हैं या कार्बोदत्त यौगिकों की संरचना किस प्रकार से होती है। जैसे कि इसमें दे रखा है ट्राईमेथिल टिन फ्लोराइड। ट्राईमेथिल टिन फ्लोराइड की जो संरचना है वो संरचना इस प्रकार की संरचना होती है। ट्राईमेथिल टिन फ्लोराइड इस प्रकार की संरचना होती है। दूसरा जो डाईमेथिल टिन फ्लोराइड है वो इस प्रकार की संरचना होती है। डाईमेथिल टिन फ्लोराइड में के क्रिस्टल में टिन अष्टफलकीय होता है तथा समतल में स्थित टिन के ऊपर और नीचे मेथिल समूह विपक्षी विन्यास में होते हैं। टिन फ्लोराइड समतल स्वयं टिन परमाणु एवं सेतु बंधन फ्लोरीन के अंततः द्विमीय जाल का बना हुआ होता है। संरचना टिन फ्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना के सदस्य है, किंतु दोनों में इतना ही अंतर है कि टिन फ्लोराइड के दो असेत बंधु फ्लोरीन के स्थान पर दो मेथिल समूह होते हैं और उसमें क्लोरीन संगठित तो नहीं होता किंतु बाष्पशील अवश्य होते हैं। ये सहज में ही जल अपघटित हो जाते हैं। कुल मिला के आपको एग्जाम में आता है तो ट्राईमेथिल टिन फ्लोराइड की संरचना इस प्रकार की होती है
और जो डाईमेथिल टिन फ्लोराइड है की संरचना इस प्रकार की एक अष्टफल की सी संरचना होती है। मोनोक्लोराइड एक लुईस एसिड है और उस प्रकार की एक प्रिडिन की संरचना के रूप में इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो टिन के जो बहुत सारे कार्बोधातु यौगिक हैं, चाहे ट्राइफ्लोराइड हो, डाइफ्लोराइड हो, मोनोफ्लोराइड हो, उनकी इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जो रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन होती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसकी केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है कि इसके साथ में अपग्रेड कराने से क्या उत्पाद प्राप्त होता है।